हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। सुबह प्रश्नकाल में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने प्रश्न रखे। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर कांग्रेस विधायकों और अभय चौटाला ने सरकार को घेरा। दोपहर को बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा की गई, जिस पर विधायकों ने अपने विचार रखे। इसके बाद कुल 3 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा निधि विधि संशोधक विधेयक, जो विशेष उपबंध से संबंध रखता है, वो हरियाणा निरसन विधेयक 2022 और सबसे बड़ा विधेयक जिसकी हर बार चर्चा की जा रही थी, हरियाणा खेल कूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 शामिल थे। इसके अलावा अन्य भी बिलों के विधेयक सामने रखे गए, जिसके ऊपर अभी चर्चा होनी बाकी है। हालांकि विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा। सुबह प्रश्नकाल में असंत के विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि नगर पालिका के एरिया में अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी सड़क की सुविधा नहीं मिल रही है। हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसीलदार डीटीपी पकड़े जा रहे हैं और जो नई कॉलोनियां बन भी रही हैं वो कमेटी के बाहर बन रही हैं। इस पर उन्होंने खट्टर सरकार पर कड़े प्रश्न उठाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के मंत्री कमल गुप्ता और जगबीर मलिक के बीच में बहुत गहमागहमी हुई, जिसके बाद सरकार के द्वारा इसकी जांच के आदेश देने का हुक्म जारी किया गया। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के गांव रतनगढ़ में 1 एकड़ की बुआई नहीं हुई, जबकि विभाग कह रहा है कि 160 एकड़ फसल खराब हो गई है। धान की फसल की कटाई नहीं हो सकी, चेक कर सकते हैं, ऐसा दावा विधायक जगबीर मलिक के द्वारा किया गया। उन्होंने ये भी कहा, यदि मैं गलत हूं तो मुझे ऑन द फ्लोर कोई भी सजा दी जाए। हालांकि इसको लेकर के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि एक भी दाना खराब होता है तो मुआवजा दिया जाए, इसलिए एसडीएम व अन्य 2 अधिकारियों की कमेटी बनाकर 7 दिन में डिटेल रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी का प्रश्न यही था कि उनके हलके में कितनी सड़कें बनी हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि हलके में 9 सड़कें बन चुकी हैं और 25 का टेंडर लगा है। प्रपोजल गुम नहीं हुआ है, कार्य अपने समय पर ही होता है। जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए जो कार्य आराम से होता है उसमें सफलता भी अच्छी मिलती है। तो बाद में बिशनलाल सैनी ने गांवों में पानी के कम होते स्तर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कहाँ विकास हो रहा है नहरी क्षेत्र में। तो इसको लेकर के डिप्टी सीएम ने जवाब दिया, नहरी स्कीम से हर गांव को जोड़ा जा रहा है, जल घर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नहरी जल से जुड़ने के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगी। जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने सीवन में नए बस अड्डे के निर्माण की मांग रखी। विधायक ने कहा कि सीवन कैथल जिले का सबसे बड़ा गांव है। मंत्री का जवाब है कि अतिक्रमण के कारण भूमि नहीं है, या भूमि है तो कार्य नहीं हो रहा। हमने दुकानों वालों से बात की है, दुकानें हटा दो, अनुरोध क्लियर हो जाए तब तक बना देंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर किरण चौधरी ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। दोबारा मौसम खराब होता है तो फसल और खराब होगी। इससे बचाव के लिए दवाई मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाए। जल भराव के कारण गेहूं की पैदावार कम हो रही है। पूरे प्रदेश में स्पेशल गिरदावरी करवाकर 20 से 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाया जाए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 मार्च को आदेश दिया गया है कि विशेष गिरदावरी करवाकर स्टेट्स भेजा जाए। किरण ने कहा कि 7 लाख किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला, जिसको लेकर के डिप्टी सीएम ने कहा कि खरीफ में 10 जिलों में 561 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किया जा चुका है। कृपया विधायक साहब अपने फैक्ट्स दोबारा चेक कर आए। दोपहर होते होते बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा हुई। कांग्रेसी विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं दिया, परंतु महंगाई दूसरे कर का नाम है। मौजूदा समय में डीजल की वैट दर 17.2% है। 2014 से पहले वैट की दर सिर्फ 8.8% थी। रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से आ रहा है और सरकार आम आदमी को राहत देना नहीं चाहती। इसको लेकर के मंत्रिमंडल ने कहा कि कोई भी कार्य होता है वो नीतिबद्ध तरीके से होता है। राज्य को पता है कि किन क्षेत्रों से आय होती है और किन क्षेत्रों में खर्चा होता है। आपको बता दें, इस पूरे बजट सेशन में हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 पास किया गया। इसके अलावा हरियाणा निरसन विधेयक 2022 जो अभी लागू नहीं है लेकिन अप्रासंगिक व अप्रचलित हो गए हैं।
और सबसे बड़ा विधेयक जिसकी सबसे ज़्यादा मांग की जा रही थी, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021। आपको बता दें, हरियाणा चाहे ओलंपिक खेल हो या नेशनल खेल हो, हर जगह पर मेडल लाने में अव्वल रहा है। तो इस समय हरियाणा में खेलकूद विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी मांग थी, जिसको लेकर के खट्टर सरकार ने हामी भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ हरियाणा।